कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मसीह की बात। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का आत्मा हमसे कैसे या कब बात करता है और कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मेरे लोगों, हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलकर सीखते हैं आत्मा की बातों को। आप कई बार जब अपने चर्चों में जाते हैं तो आप अपने पास्टर को ये कहते हुए ज़रूर सुनते होंगे कि आज प्रभु ने मुझे ये कहा, आज पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, वो कहा, मुझसे ये बातें की। वो फिर वचन भी बताते हैं पवित्र आत्मा की मदद से, जिसे हम सुनने वालों का मन उनके वचनों में ही लगा। और इन सब बातों को सुन के आपके मन में भी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं बात करते, या वो कैसे किसी से बात करते। आप इन सब बातों को सोच के चाहते होंगे कि पवित्र आत्मा मुझसे भी बातें करे। आप अगर नए विश्वासी हो तो ये ख्याल आप जरूर आया होगा। तो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि परमेश्वर कब और कैसे बातें करते हैं। पहली बात, परमेश्वर उसी से बातें करते हैं जिसने सारा बाइबल रीड कर लिया है, पढ़ लिया है। क्योंकि जब तक आपने प्रभु की वो बातें नहीं सुनी जो उन्होंने लिख के अपने लोगों को दिया, तब तक प्रभु आपसे कुछ और बातें नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। और अगर आप प्यासे हो तो आप बाइबल पढ़ोगे, प्रेयर करोगे और वचनों का मनन करते रहोगे। और जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर का वो सामर्थ्य आपके हृदय रूपी पट्टियों में लिख दिया जाएगा और संकट के समय वो वचन आपके द्वारा आपसे बातें करेगा, अपना आवाज़ आपको सुनाएगा। चाहे आप वचन पढ़ के भूल भी गए हों, लेकिन उस टाइम वो वचन आपके मन में परमेश्वर और बुरे चीज़ों से बाहर निकालेंगे। और जब आप धीरे धीरे आत्मा में बढ़ जाओगे तो प्रभु आपको नया वचन देना शुरू करेंगे, नए बातों से आपसे बातें करेंगे जो बाइबल में नहीं लिखी। क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 3 अध्याय का 32वां वचन में, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। इसलिए जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, वचनों में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी भेद की बातें बताते हैं। कौन सी भेद की बातें? जैसे वो नूह को बताते थे कि नाव बना ले, मैं धरती खत्म कर दूंगा, बाढ़ आ जाएगा, सुनामी आएगा। अब्राहम को कहते थे मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा और सारी जातियां खुद को तेरे कारण धन्य कहेगी। वो मूसा को अपना गुप्त नाम बताते हैं, कहते हैं कि जाओ इस्राएलियों से जाके कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहोशू को बताते हैं कि 7 चक्कर मार के जय जयकार के नारे लगाओ तो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। दाऊद को वो भेद की बातें बताते हैं कि लड़ाई में वो कैसे जाए तो जीत सके। और भी कई लोग हैं जिससे परमेश्वर बातें करते आए हैं। पहला, वो दर्शन देके आमने सामने बातें करते हैं, और दूसरा वो हमारे अंदर आत्मा में मिल के बातें करते हैं, क्योंकि उनका आत्मा अब हमारे अंदर में रहता है। और जब वो अंदर रहते हैं तो हमारे मन के वचनों को वो सोच को बदलते हैं। क्योंकि प्रचार करते वक्त जीसस ने सबसे पहले यही कहा कि मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान को भी परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया था। इसलिए जब बच्चे चोरी करने का केस में 2 स्त्री आई थी सुलेमान के पास, तब उस समय उसी आत्मा के अगुवाई से बताया हुआ सॉल्यूशन सुलेमान ने इस्तेमाल किया और ठीक ठीक न्याय कर पाया। उस टाइम परमेश्वर ने उसे दर्शन देके नहीं कहा कि ये कर या वो कर, बस मन में बातें डाली और सारी बातें सुलेमान राजा ने सॉल्व कर दिया। इसलिए वचन कहता है जो सीधा मन का है उसमें परमेश्वर अपना भेद प्रकट करते हैं, क्योंकि भेद की बातें प्रभु मन में ही डालते हैं और कुटिल लोगों के मन में परमेश्वर रह ही नहीं सकते। इसलिए लिखा 2 शमूएल 22वां अध्याय का 27 वचन में, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। अगर आप परमेश्वर के साथ सीधे हो,
सही हो तो वो आपके लिए हर एक चीज़ करेंगे, पर आप गलत हो तो वो भी आपके साथ गलत हैं। यहोवा ने कहा, मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा और तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। तो यहाँ वचन बताता है कि परमेश्वर भी धोखा देते हैं, पर तब जब आप उन्हें बुरे कामों को करके धोखा देते हो। इसलिए कितनों ने वचन में प्रभु की दुहाई देते हुए कहा कि हे यहोवा, तूने मुझे क्यों छोड़ दी, क्यों त्याग दिया, क्योंकि आप उनके सामने सीधे नहीं हो। और उस टाइम परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं करता। और मेरे लोगों, परमेश्वर की आवाज़ को हर कोई नहीं पहचान सकता जो विश्वासी हो। वो हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर किसी से अलग अलग बातें करता है। इसलिए लिखा, वो हाबिल के लहू से उत्तम बात। पर जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 16 में तो लिखा, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यहाँ इन 2 वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर एक जगह उत्तम बातें कर रहे हैं और दूसरी जगह लड़ने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो कि नहीं। जो आत्मिक मनुष्य है, मैन ऑफ गॉड है, वो तुरंत पहचान लेता है कि कौन सी बात परमेश्वर कह रहा है और कौन सा हमारा मन। आज कई पास्टरों को मैंने चर्चों में देखा कि बाइबल की फुल डीप टीचिंग देते हैं। हन्ना, पनिन्ना, गोलियत, सैमुअल, फलना ढिकना, पूरा मतलब गहरा भेद को प्रचार करते हैं। पर वो कहते हैं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, पवित्र आत्मा की बात पहचान नहीं पाता मैं। मुझे लगता है पवित्र आत्मा ये काम करने को कह रहा है, फिर जब मैं उससे करता हूँ और करने के बाद पता चलता है कि ये तो मेरा मन कह, पवित्र आत्मा तो कह ही नहीं रहा था। और ऐसे भी नहीं बताते वो पास्टर ये बातें बड़े खुश होके और गर्व से पर वचन कहता है, शोक करो इन बातों का तो तुम शांति पाओगे। पर आज इतना मूर्खपना हो गया है उनमें कि इन नॉनसेंस बातों को गर्व से बताते हैं। हाँ, हमें अपने गलतियों को मानकर अंगीकार करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, ना कि गर्व और मजाक। ऐसा कन्फ्यूज़न कलीसिया को होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का बात वो सुन भी पा रहे हैं और नहीं भी। पर जब पास्टर ही समझ ना पाए आत्मा की आवाज़ को, तो उसकी कलीसिया कैसे उद्धार पाएगी। आत्मा कहेगा हालेलुया तो पास्टर कहेगा आमीन। पवित्र आत्मा कहेगा कलीसिया में किसी को टीबी की बीमारी है तो पास्टर कहेंगे कुछ और ही। सोचिए, जिसका राजा ही युद्ध के नियम नहीं जानता हो तो उसके सैनिक कैसे बच पाएंगे। और जिसमें खुद दुष्ट आत्मा हो वो आपको क्या वचन सिखा पाएंगे। आपको यह कहने से अच्छा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा वो कहा, आप चुप रहो और एक ही बात बोलो जो सच में आप कंफ्यूज ना हो कि ये पवित्र आत्मा ने कहा या मेरे मन ने, और वही बातें कहो जो आप कंफर्म हो कि ये पवित्र आत्मा ही मुझसे कह रहा है। मैं दोस्तों कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूँ, ना मैं कुछ हूँ, क्योंकि परमेश्वर के आगे मैं एकदम ज़ीरो हूँ। पर फिर भी जब आप लोगों का मैसेज मेरे फ़ोन पर आता है, इंस्टाग्राम पर आता है, फेसबुक पर आता है कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये है वो, बहुत सारे कारण आप हमें बताते हो और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। पर कुछ के विषय में पवित्र आत्मा मुझे सीधा बताते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम इस बंदे को या इस बंदी को है, और मैं आपको बताता हूँ तो आप डिलीवर होते हो और आप शॉक होते हो कि हाँ, सच में ये बात मेरे लाइफ में थी या घट रही है। काउंसलिंग के बाद, प्रेयर के बाद डिलीवर हो जाता। और मैं हर बार आप सबको खुद से ये नहीं बताता, उतना ही आपसे कहता हूँ जितना कहा जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं ये खुद की बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि आप भी आत्मा की ही बातें सुन के सब बोलो, चाहे एक शब्द ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय का 13 और 14 वाक्य को पढ़ते हैं, वहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार करवाऊँ। हालेलुया। यहाँ पौलुस अपना बड़ाई इसलिए कर रहा है
कि उसे देख के और लोग प्रभु की सेवा करें, जलन के मारे ही सही, पर परमेश्वर में आएं, उनकी योजना में शामिल हो जाएं। क्योंकि पौलुस प्रेरित वचन में कहते हैं कि कितने जलन के मारे परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ वो लोगों को अपनी बड़ाई करके दूसरों के मन में जलन उत्पन्न करवा रहा है अपने प्रति, कि वो लोग जल के ही कम से कम परमेश्वर की सेवा में आ जाएं और उद्धार पाएं। उसी प्रकार मैंने आपको बताया अपने बारे में कि आप आत्मा की बातों को सुनो तभी बोलो और करो, क्योंकि वचनों के बाहर भी आत्मा हमें ले जाता है कभी कभी, जब हम ज़्यादा आत्मिक बन जाते हैं। इसलिए पौलुस जब एशिया जा रहा था प्रचार करने को, तो पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, पर वचन हमें सब जगह जाने को कहते हैं कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। इसलिए पहले हमने बाइबल से शुरू करना है, उसे दिल में लिखना है, अपने मन उनके सामने सीधा रखना है, दिल में आने वाले बातों को परख कि कौन सी बातें परमेश्वर के वचन से आ रहा है और कौन सा हमारा मन कह रहा है। तो आज के लिए इतना ही मेरे लोगों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय।